साफ साफ हुआ था आपका। ऐसा है, हम अयोध्या से जीते थे, अयोध्या जनपद की 54 फैजाबाद लोकसभा, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी 2-3 बार रोड शो किए थे। जनता में ये, और जनता क्या, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, अरे मंत्री जी घबराइए नहीं, आपके मुकाबले ऐसा उम्मीदवार आएंगे कि पता चल जाएगा आपको। बहुत खुश थे, हम उनसे 10 गुना खुश थे कि अच्छा होगा भाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का हम उनके मुकाबले लड़ेंगे। और जनता तो फैसला, हमें पता था जनता हमारे पक्ष में फैसला देने को तैयार बैठी। तो जितना बीजेपी के लोग खुश थे उसका 100 गुना हम खुश थे, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस था कि यहाँ की लोग जनता, महान जनता, देवतुल्य जनता, मतदाता हमें सपोर्ट करेंगे, हमें जिताने के लिए पूरी तरह से तय कर लिया। जी, वोट चोरी का डर नहीं था ना उस समय, ये था। ऐसा है, डर क्या बात है, वोट तो चोरी किया गया, अन्यथा तो लोग कहते हैं हम वोट से जीते, हम 55-60 हजार से जीते। लोगों को कहना है कि आप यहाँ तक जिस तरह से था, अगर बेईमानी न हुई होती तो आप 3 लाख वोट से जीतते। सांसद जी, आप यहाँ से जो असर करेगा वो दिखाई पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा उसको देखिएगा। कोई उसको नाप तो नहीं की जाती, कोई नापा नहीं जाता है 1 किलोमीटर इतना है, इतना है, ये नाप का विषय नहीं है, ये एहसास का विषय है। जब कोई बम फूटेगा तो आपको पता चलेगा और जनता को एहसास होगा, और जनता को एहसास तो टाइम होता ना, चुनाव के समय ही वो कितना असर किसका पड़ा, ये असर दिखाई पड़ता है जब चुनाव आता है, जनता को अपना वोट देने का समय आता है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले कि अखिलेश यादव एक कंफ्यूज लीडर है। स्वामी प्रसाद मौर्य की ये वो नहीं है कि उनकी बात का अवधेश प्रसाद जवाब दें, अवधेश प्रसाद जवाब दें तो हम उसको दें। तो आपको ऐसा है, कौन कंफ्यूज है और कितना कंफ्यूज है, कब कंफ्यूज है, ये इस प्रदेश की जनता जनार्दन अच्छी तरह जानती है, हमें बताने की जरूरत नहीं। तो आपको ऐसा है, कौन कंफ्यूज है और कितना कंफ्यूज है, कब कंफ्यूज है, ये इस प्रदेश की जनता जनार्दन अच्छी तरह जानती है, हमें बताने की जरूरत नहीं। देखिए, वोट चोरी का जहां तक सवाल है, ये वोट चोरी लोकतंत्र की हत्या है, वोट चोरी लोकतंत्र की डकैती है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समस्त सम्मानित देशवासियों को वोट का अधिकार दिया है। फंडामेंटल राइट्स में, मूलाधिकार में वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, लेकिन उस अधिकार को भारतीय जनता पार्टी छीनने पर पूरी तरह से उतारू है। सबसे पहले अगर आप सही माने तो वोट की चोरी नहीं, वोट की डकैती की शुरुआत अगर कहीं से हुई है इस देश में, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती अयोध्या के स्थित, अयोध्या जनपद स्थित मिल्कीपुर उपचुनाव से हुई है, जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को, जो मेरे बेटे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव मिल्कीपुर, जो सीट मेरे सांसद बनने पर खाली हुई थी, उस सीट पर चुनाव समाजवादी पार्टी से माननीय अखिलेश जी ने अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था। निश्चित तौर से
वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, जनता जनार्दन ने इस बात का संकल्प कर लिया था, ठान लिया था कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इसलिए हराना है कि बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की फसल सांड चल रहे हैं, सांड हमारी खेती भी चलते हैं और सांड जान भी लेते हैं। चारों तरफ अन्याय अत्याचार का बाजार गर्म है। इसलिए इस चुनाव में जहां से हम विधायक थे, यूं तो हम 9 बार के विधायक हैं, तो मिल्कीपुर से जहां से हम विधायक थे 22 में जीते थे और वहां से सांसद बनने के बाद सीट खाली हुई थी, तो उस सीट पर चुनाव होना था। यूं तो चुनाव, उपचुनाव 10 सीटों का उत्तर प्रदेश में होना था, लेकिन 10 चुनाव न करके केवल 9 चुनाव कराया गया और मिल्कीपुर का चुनाव नहीं कराया गया। मिल्कीपुर का चुनाव अकेले चुनाव कराया गया। इस चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के 16 मिनिस्टर, 16 मंत्री 3 महीने से डेरा डाले थे और माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कम से कम नहीं 2 दर्जन से ज्यादा सभाएं की थी और लगातार हर 15 दिन में एक बार दौड़ा, रात विश्राम वहीं से। लेकिन इन सब के बावजूद पूरी तरह से इस बात का सरकार को जानकारी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी और जिस तरह से अयोध्या जनपद के फैजाबाद लोकसभा से अवधेश प्रसाद जीते हैं और सारी देश दुनिया में भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे। तो राम तो उनको नहीं लाए, राम तो अवधेश प्रसाद को लाए, अपने सेवक को लाए। इसका जवाब वो आज देश में नहीं दे रहे। तो शिकायत के लिए इन्होंने सुनियोजित ढंग से लोकतंत्र में डकैती करने के इरादे से इन्होंने जितने पीठासीन अधिकारी हैं, जात विशेष के लोगों को पीठासीन अधिकारी बनाया। बार बार इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई। जिले के जिलाधिकारी जो जिला के चुनाव के अधिकारी होते हैं उनसे की गई। के पदाधिकारी थे, ये बीजेपी के महामंत्री थे, ये तमाम साक्ष्य के साथ, लेकिन एक न सुनी गई। और चुनाव जब हुआ तो एक टारगेट रख दिया गया, पीठासीन अधिकारियों को एक टारगेट रखा गया कि आपको 200 वोट कम से कम देना है, 200 वोट अपनी तरफ से दिलाना है। और भारतीय जनता पार्टी के लगभग 5000 छटे हुए कार्यकर्ता लगा दिया गया था बूथों पर पहले से 10 दिन पहले से, और उनको बता दिया गया था आप फला जगह पर रात में ठहरोगे और 5 बजे आ जाओगे और बूथों को पूरी तरह कब्जा कर लोगे। उन पर भी टारगेट रखा गया था। हमारे पास यहाँ तक साक्ष्य है कि वहां से आता था। क्या है टारगेट का, क्या है, कै प्रतिशत है। बाबा की इज्जत का सवाल है, सम्मान का सवाल है। इस तरह का खबर मिलती थी। वोट डाल करके दूसरे क्षेत्रों से लोग आते थे, दूसरे जिले के लोग आए, यहाँ तक कहते थे बहुत अच्छा इंतजाम है, हम तो 6 वोट डाल के आ रहे हैं, देखो बीजेपी को देकर आए, कमल को दे। इस तरह से खुल्लम खुल्ला एडिशनल एसपी, सीओ, एसडीएम, स्थानिक दरोगा, एसडीएम, इन लोगों ने बूथों पर जा करके आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे तक दरवाजा बंद करा दिया और हमारे एजेंटों को बाहर निकाल दिया और वहां पर बटन अपने मनमानी लगाया। और इससे ज्यादा
लोकतंत्र की डकैती कहीं से नहीं मिलेगी। सच की शुरुआत सबसे पहले मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई है, जो जनपद अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती से हुई। हमारे पास तमाम एविडेंस है, तमाम सबूत है। हम इसको चुनाव आयोग में ले जाना चाहते थे, न्यायालय में ले जाना चाहते थे, माननीय उच्च न्यायालय के सामने करना चाहते थे, लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने ये राय दी कि जब तक रिट का फैसला होगा तब तक जो है उसके पहले चुनाव 27 में घोषित हो जाएगा। तो छोड़िए, 27 में जनता ठीक से इनको जवाब देगी वोट की डकैती। और जब कभी इतिहास लिखा जाएगा, हिंदुस्तान का कभी इतिहास जब लिखा जाएगा, और इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास किसी को छोड़ता नहीं है, तो ये लोकतंत्र की डकैती की शुरुआत जिसकी बाबत आप कह रहे हो कि राहुल जी आज कर रहे हैं, तो सबसे पहले लोकतंत्र की डकैती की शुरुआत, चोरी की शुरुआत कहीं दूसरी जगह से नहीं, मिल्कीपुर के उपचुनाव से हुई, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या की। आज नहीं आया है, ये किस्सा कहानी नहीं है, सत्य घटना है। जब मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ है, तो मिल्कीपुर का चुनाव हुए कम से कम 4-5 महीने ज्यादा हो गया, सबको पता। और इसका तो प्रचार हो रहा था भाई, जिस तरह चुनाव तो दिल्ली में हो रहा था। जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं आप कि डकैती हुई, तो डकैती में आप तो चुनाव आयोग में जा सकते थे। चुनाव आयोग में तो गए कई बार, सो मेनी टाइम। हम नहीं, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी गए, और यहाँ तक जब सुनवाई नहीं हुई तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि चुनाव आयोग तो मर चुका है। ये तो देश जानता है, देश दुनिया में खबर पड़ी थी, तो चुनाव आयोग तो मिला हुआ था। चुनाव आयोग यही तो तकलीफ है कि चुनाव हाईकोर्ट में कहते रहे, हाईकोर्ट में जाने के लिए हमारी नीति तैयार थी, हमारे पास एविडेंस है, साक्ष्य है, पूरी तरह से साक्ष्य है, जाने की तैयारी थी। लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने ये राय दिया कि चूंकि हाई कोर्ट में ये रिट जो है, चुनाव की पिटीशन जो है, इसका निपटारा होने में टाइम लगेगा, और उसके पहले 27 का चुनाव आ जाएगा, तो उससे कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि इसका फैसला बाद में आएगा, और जनता द्वारा 27 में फैसला पहले आ जाएगा। तो रहने दीजिए, इतना करिए, जनता की अदालत से फैसला आएगा और वो पक्ष में आएगा। जब आप जीते थे तो भी डकैती